हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला सेंटेंस है आज का, मैं बिल भरूँगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल पे द बिल। आई विल पे द बिल। क्या मैं चेक से पैसे दे सकता हूँ? तो इसकी इंग्लिश होगी मे आई पे बाय चेक। मे आई पे बाय चेक। हम सबको टैक्स भरना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश होगी वी मस्ट पे द टैक्स। वी मस्ट पे द टैक्स। नेक्स्ट सेंटेंस, अब ध्यान दो। तो इसकी इंग्लिश होगी नाउ पे अटेंशन। ध्यान देने की क्या होती है? पे अटेंशन टू समथिंग। ऐसे ही बोल सकते हैं नाउ पे अटेंशन टू योर स्टडीज़, नाउ पे अटेंशन टू योर होमवर्क। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। मुझे पैसे भरने में कोई एतराज़ नहीं है। आई डोंट माइंड पेइंग। आई डोंट माइंड पेइंग। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज इसके पैसे कौन भरने वाला है? तो इसकी इंग्लिश होगी हु इज़ गोइंग टू पे फॉर दैट। हु इज़ गोइंग टू पे फॉर दैट। क्या तुम मुझे एडवांस में पैसे दे सकते हो? तो इसकी इंग्लिश होगी कैन यू पे मी इन एडवांस। कैन यू पे मी इन एडवांस। तुम्हें उसकी सलाह पर ध्यान देना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड पे अटेंशन टू हिज एडवाइस। यू शुड पे अटेंशन टू हिज एडवाइस। तुम्हें किराया एडवांस में नहीं देना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड नॉट पे योर रेंट इन एडवांस। यू शुड नॉट पे योर रेंट इन एडवांस। इन एडवांस मतलब बिफोर द थिंग इज डन। मैंने पैसे भरने से इनकार कर दिया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सो यू विल ट्रांसलेट आई रिफ्यूज्ड टू पे। आई रिफ्यूज्ड टू पे। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। व्हेन समवन इज पोकिंग यू अगेन एंड अगेन टू मेक यू एंग्री, सो यू कैन यूज दिस सेंटेंस इन दैट सिचुएशन। डोंट मेक मी एंग्री। डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट। डोंट मेक मी एंग्री। मैं ध्यान नहीं दे रहा था। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। वॉज नॉट का आप यूज करेंगे एज हेल्पिंग वर्ब। उसके साथ आएगी वर्ब विद ing। आई वॉजंट पेइंग अटेंशन व्हेन यू आर नॉट अटेंटिव टू समबडी एंड समबडी आस्क you a question related to that, so definitely you were not paying attention towards that and you would not be able to answer the question. So you can use this sentence in that situation. I wasn't paying attention. I wasn't paying attention. तुम्हें बिल भरना चाहिए था। तो यहाँ पर आपको शुड मॉडल का यूज़ करना है और चाहिए था तो पास्ट में जा चुका है, आप यूज़ करेंगे शुड हैव मॉडल का। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है। यू शुड हैव पेड द बिल। यू शुड हैव पेड द बिल। बिल भरना मत भूलना। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी डोंट फॉरगेट टू पे द बिल। डोंट फॉरगेट टू का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी अपनी चैनल पर डिस्कस कर चुका है। तो आप किस सिचुएशन में इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, तो यू कैन वॉच आउट माई वीडियो। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। डोंट फॉरगेट टू पे द बिल। बॉस पर ध्यान मत दो। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी डोंट पे एनी अटेंशन टू द बॉस। व्हेन अ बॉस इज मेकिंग यू रियलाइज योर मिस्टेक and you are getting depressed by that, so someone can give you advice, don't pay any attention to the boss. Don't pay any attention to the boss. So this was enough for this video. I hope you must have enjoyed this video. You must have learned something from this video. So I will keep continuing I will keep continuing uploading these videos. So till then, keep supporting. Till then, bye bye.